श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। मैं दीक्षा आज आप लोगों के लिए कान्हा जी के एक बहुत ही चमत्कारिक घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर ना आप सब स्तब्ध रह जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा किसी ज़माने में। तो ये घटना जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। हमारे यहाँ का प्रसिद्ध एक मंदिर है, भैरव नाथ धाम। वहाँ के हमारे यहाँ जो भोला पुजारी जी हैं, वो ये घटना हमें बताते हैं कि ये घटना वो जब बहुत छोटे थे तब उनके गाँव में घटित हुई थी। तो ये कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ सोचा कि ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लड्डू गोपाल जी की घटना, ये इसको कृष्ण भगवान की घटना, लड्डू गोपाल दोनों एक ही हैं। तो उन्हीं की घटना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो हमारे यहाँ के मंदिर के पुजारी जी ने ये घटना हमें बताई। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस कहानी को साझा करूं, तो क्यों ना लड्डू गोपाल जी की भक्ति को और आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए कहानी बताते हैं आपको। एक गांव था। गांव में एक पुजारी जी रहा करते थे। पुजारी जी हमेशा भक्ति भाव पूजा सेवा किया करते थे। वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। पुजारी जी हमेशा उस मंदिर में पूजा पाठ भक्ति किया करते थे हमेशा से। तो धीरे धीरे वो करते करते आज उनकी बहुत उम्र हो गई थी। उनकी एक बेटी थी। बेटी और पुजारी जी दोनों मिल कर के भक्ति भाव सेवा किया करते थे। बेटी उनकी इसलिए आगे करती थी क्योंकि पुजारी जी की उम्र हो चुकी थी, वो चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन तब भी वो मंदिर में ही आके पूजा पाठ भक्ति किया करते थे। पुजारी जी के पास घर नहीं था, वो मंदिर में ही रहा करते थे। उनकी बेटी और वो मंदिर में ही रहा करते थे। उनकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। तो पंडित जी मंदिर में पुजारी जी और उनकी बेटी रहा करती थी। और पुजारी जी हमारे यहाँ के बताते हैं, उनकी बेटी का नाम तो उनको याद नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं कि उनको देवी कहा करते थे। उनकी बेटी का नाम देवी था। तो वो दोनों लोग मिल के भक्ति भाव पूजा भजन किया करते थे। इससे पूरा गांव में सकारात्मक माहौल बना रहता था। वो उनकी जो बेटी थी ना, वो बहुत भक्ति करती थी। कहते हैं वो एक पैर पे खड़ी हो के 24 घंटे वो कान्हा जी को अभिषेक किया करती थी। उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब प्रभु की भक्ति का वो था, इतना ज़्यादा वो रहती थी। और मतलब उसके अंदर प्रभु की कृपा ही कह लीजिए आप, कि वो एक पैर पे खड़ी होके, कहते हैं कि जब जन्माष्टमी आती थी तो वो खड़े होके प्रभु की ऐसी ही भक्ति एक पैर पे खड़े होके अभिषेक किया करती थी, ये बताया जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारी उनके बारे में बताया जाता है। तो पंडित जी जो हमारे बताया था, तो एक दिन की बात है, गाँव वालों ने पंडित जी से आके बात की। पुजारी जी थे, उन्होंने उनसे कहा कि पुजारी जी, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हम उनकी शादी करवा दें। तो पुजारी जी ने बोला कि ठीक है, शादी करवा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें लड़का तो बताइए। अब हम गरीब हैं इतने, तो हम लड़का कहाँ से लाएंगे ढूंढ के। और तो गांव वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, ये हमारी बेटी है, तो हम इनकी शादी बहुत अच्छे से करवाएंगे। ये चीज़ जब देवी को पता चली तो देवी बहुत दुखी हुई। ना जाने वो क्यों दुखी हुई। वो हमेशा कान्हा जी से यही कहती थी कि मैं कान्हा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और जब मैं मर जाऊँ ना तो तुम मुझे अपने में समा लेना। वो हमेशा यही बातें कहा करती थी। तो वो जब ये बात सुनी तो वो मंदिर में आई और वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। उसने कान्हा जी से कहा कि मैं किसी और के साथ नहीं रहना चाहती, मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। अब बड़े आश्चर्य की बात थी कि उसकी शादी भी होने वाली थी। गांव वालों ने पंडित जी को ले जाके, जो पुजारी जी थे, उनको लड़का दिखाया। सब कुछ तय हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ तक कि शादी की डेट भी रखी गई कि हाँ, इस दिन शादी होगी, तो आप लोग बारात लेकर आइएगा। सब लोग बहुत खुश थे। पंडित जी जो पुजारी जी थे मंदिर के, वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी बेटी की कम से कम शादी हो रही है, मेरे ना होने पर कम से कम मेरी बेटी अच्छे घर तो चली जाएगी। यही सब बातें सोच करके पुजारी जी भी बहुत खुश थे। वो आए मंदिर, उन्होंने अपनी बेटी देवी से ये बातें बताई कि मैं आप तुम्हारे लिए लड़का दिखाया हूँ, लड़का बहुत अच्छा है, शादी की डेट भी मैंने फ़िक्स कर दी है। उन्होंने बताया कि दिन तारीख भी रख दिया है मैंने शादी का, और बस तुम्हें शादी करना है, ठीक है। तो उनकी बेटी ने पंडित जी से कहा, मतलब बाबा से, पुजारी जी से कहा। उन्होंने बोला कि मैं शादी नहीं करूँगी,
तो पुजारी जी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए, उन्होंने कहा क्यों? तो बताइए। उसने बताया कि मैं कान्हा जी के साथ रहूँगी। तो वो हँसने लगे, बोला बेटा कान्हा जी कहाँ जा रहे हैं? कान्हा जी तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। कृष्ण भगवान तो सदा सबके पास रहते, तुम उन्हें याद करोगी तब वो तुम्हारे पास आ जाएँगे। तो उसने कहा नहीं, मैं इसी मंदिर में पूरा जीवन पर्यंत रहना चाहती हूँ। तो उनके बाबा ने कहा कि बेटा जो ज़माना है उसमें मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। गाँव वाले भले लोग हैं, तब यहाँ कुछ नहीं है। जब मेरे ना रहने पर, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरे ना रहने पर तुम्हारा ख़्याल कौन रखेगा? देवी कहती है कि मेरा ख़्याल रखने वाले ये हैं ना, ये रहेंगे मेरे साथ, यही मेरा ख़्याल रखेंगे। तो उनकी 16 साल की थी देवी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैसे मतलब कैसी इतनी छोटी सी बच्ची ऐसी बात कर सकती है। पुजारी जी को लगा कि ये लड़कपन है अभी, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो देवी के दिमाग में एक दिन शाम को पता नहीं क्या आया, उसने कान्हा जी का हाथ पकड़कर अपनी मांग में सिंदूर लगवा लिया। उसने साड़ी पहनी थी और उसने वहीं पे खड़े होके फेरे भी ले लिए। तो ये बात पुजारी जी को नहीं पता चली, उसने ऐसा कर लिया। करने के बाद वो अपने मांग में जब सिंदूर लगा के पुजारी जी के सामने आई, तो पुजारी जी ने उनसे कहा ये क्या किया? तो देवी कहती हैं कि मैंने शादी कर ली, मैंने कान्हा जी से, कृष्ण जी से शादी कर ली। तो उनके जो पुजारी जी थे उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा बेटा आप ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते बेटा, आप समझदार हो। उसने कहा नहीं, मैं रहूँगी तो इन्हीं के साथ, कुछ भी हो जाएगा मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगी, मैं किसी और के साथ नहीं जा पाऊँगी। फिर भी अब वो पंडित जी तो जान गए थे पुजारी जी कि अब मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया है, अब प्रभु के साथ कौन वो कर सकता है। तो लेकिन क्या था कि जो गांव वाले थे, जो सरपंच थे गांव के, वो नहीं मान रहे थे। अब उनको कैसे मनाएं? तो पंडित जी गए सरपंच से इसे बताए कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी बेटी ने कान्हा जी से शादी कर ली है। लेकिन सरपंच जी भड़क गए, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की ऐसे ही बिना ब्याही गांव में रह जाएगी, इस मंदिर में रहेगी? पुजारी जी आज आप जिंदा है, आज रह रही है, कल को वो नहीं रहेगी तो इसके साथ क्या होगा आप क्या जाने, कब तक हम रहेंगे, आगे की पीढ़ियां बढ़ेंगी, कैसे इसको संभाला जाएगा? बहुत कुछ उन्होंने तर्क वितर्क दिया। अब वो भी हैरान, पंडित जी भी अब क्या करें। पुजारी जी ने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। वो मंदिर आए, उन्होंने देवी को समझाया, लेकिन देवी नहीं मानी। तो फिर सरपंच जी उधर बारात लेकर के बोले कि शादी की डेट बहुत जल्दी करवाएंगे हम और जल्दी से शादी होगी देवी की शादी होनी थी 3 महीने में, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी शादी के लिए बाराती आ गए। बारात आ गई, मंदिर के पास बारात रुकी हुई थी। देवी बहुत गुस्से में थी, वो खड़ी हुई थी कान्हा जी के सामने, वो खड़ी हुई थी। उसने कहा कि अगर आप सच में हैं, अगर मैंने आपकी सच में भक्ति की है तो आज आपको आना ही होगा। ये बात बताई जाती है कि देवी ने ऐसा प्रण लिया था कि अगर वो नहीं आए तो वो अन्न जल त्याग करके यहीं पे अपने प्राण दे देगी। तो 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, ऐसा नहीं हुआ। बारात आई, बारात रखे रखे सुबह हो गई, देवी वहाँ से हटी नहीं। बारात खड़े खड़े वहाँ पे थी, सब पूरा गांव वाले वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए थे। हमारे यहाँ के पुजारी जी बताते हैं पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, लेकिन देवी वहीं खड़ी की खड़ी रही। उसने अपनी हाथ जोड़ करके वो वहीं खड़ी रही। उसने कहा कि आज इन्हें प्रमाण देने के लिए आना ही होगा, आज आना ही होगा इन्हें। वो बार बार यही बातें कह रही थी। तो अचानक से कहते हैं कि बहुत ज़ोर की हवा चली, बिजली कड़की, बहुत बारिश होने लगी। इतनी ज़्यादा हवा बारिश में तो बाराती तो भाग गए। पुजारी जी जो थे, कहते हैं कि पुजारी जी को उस समय वहीं पर हार्ट अटैक आ गया था। ये सब देख करके इतना भयानक वहाँ का मंजर था कि कहते हैं कि उनको वहाँ पे हार्ट अटैक आ गया था। और जो वहाँ के बाराती थे वो तो हवा पानी देख करके ही भाग गए थे, और जो सरपंच जी थे जो वो रुके हुए थे वो भी डर के मारे वहाँ से चले गए थे। बताते हैं हमारे यहाँ के पुजारी जी कि वो ऐसा भयानक मंज़र था, ऐसा भयानक मंज़र था कि कोई जान नहीं सकता। जो लोग भी वहाँ पर खड़े थे उसमें से उन्होंने वो ये बताते हैं कि वहाँ से बहुत तेज़ एक प्रकाश निकलता है मंदिर से। प्रकाश ने एक लड़के का रूप ले लिया, लड़की का रूप ले लिया। कहते हैं देवी फिर वहीं, बताते हैं कि जो देवी थी, जो लड़की देवी थी, कहते हैं वो उस प्रकाश में देख करके ही देवी वहाँ पे बेहोश हो गई, वो गिर गई वहाँ से।
कहते हैं वो गिर गई और वो प्रकाश निकला। ये सब देख कर के वहाँ के लोग चौंक गए और कोई डर के मारे सब भाग गए। फिर ये तो हो गया, तो उनको प्रमाण मिल गया देवी को कि हाँ सच में उनके साथ उनकी शादी हुई थी। कहते हैं उस बस सिर्फ उन लोगों ने एक रोशनी देखी थी, उनको साक्षात किसी ने नहीं देखा था देवी के अलावा। फिर उसके बाद जब लोग मतलब दिन बीत गया, जब रात बीत गई, जब देवी के पास सब लोग गए, जिस टाइम पे वो लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने देवी को देखा। तो देवी बिल्कुल कहते हैं कि देवी इतनी ज़्यादा शुद्ध बुद्ध अपनी खो चुकी थी, वो बस एक टक, कहते हैं कि एक टक बस वो कान्हा की ही मूर्ति को देख रही थी। कान्हा जी के जो वहाँ पे विग्रह विराजमान थे, वो बस उन्हीं को देख कर के आंसू बहाए जा रही थी और हंस रही थी बस। तो क्या लीला है, ये तो हमारे लीलाधर ही जाने क्या लीला किया उन्होंने प्रमाण दिया कि हाँ सच में वो हैं। उन्होंने देवी को प्रमाण दिया। ये घटना बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ के पंडित जी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। सोचिए उन्होंने ये घटना बताई, उनके बचपन की घटना है, तो सोचिए ये घटना कितनी पुरानी होगी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये घटना शेयर करूं कि कान्हा जी हमारे कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। कान्हा जी तब तक चमत्कार किए, लड्डू गोपाल जी भी आज तक चमत्कार करते आ रहे हैं हम सबके साथ। तो ये थी आज की कहानी। कथा आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि कहानियाँ लोग बना बना के कहते हैं, तो आप ही बताइए, कोई कहानी बनाया जाता है? भगवान की कहानियाँ कभी कोई नहीं बना सकता, उनके चमत्कारों को कोई नहीं बना सकता। तो ये चमत्कार था हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का, जिन्होंने दिखाया देवी को। और तो आज की थी ये घटना। आप लोगों को के साथ भी लड्डू गोपाल जी की, कान्हा जी की, किसी की भी घटना अगर आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया हो, तो आप मेरे साथ भी अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं कि मैं अपने भक्तों को अपने चैनल के माध्यम से आप सबकी चमत्कारी घटना उन तक पहुंचाऊं। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी अपनी आईडी दे दूँगी इंस्टाग्राम की, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको अपनी घटना मेरे साथ शेयर करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपकी घटना भी लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर से मिलूँगी कल, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा, जय कान्हा जी महाराज की।